बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय राजा अपने नगर में सबसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा था। उसे अपने दरबार के लिए एक ऐसा सलाहकार चाहिए था जो सच्चाई का साथ दे और हर परिस्थिति में ईमानदार बना रहे। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, जिसकी ईमानदारी सिद्ध होगी उसे मैं राजकीय सलाहकार बनाऊंगा और बड़ा इनाम दूंगा। नगर के सभी लोग उत्साहित थे। व्यापारी, किसान, विद्वान और सैनिक, हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करना चाहता था। लेकिन राजा को असली ईमानदार व्यक्ति ढूंढने के लिए एक अनोखी योजना बनानी थी। राजा ने हर व्यक्ति को एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को घर ले जाओ, अच्छे से उगाओ और 1 महीने बाद महल में लेकर आओ। जिसके पौधे सबसे अच्छे होंगे वही सबसे ईमानदार कहलाएगा। नगर के लोग अपने अपने बीज लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद कई लोगों के गमलों में हरे भरे पौधे उगने लगे। कुछ ने तो सुंदर फूल भी देख लिए। लेकिन एक गरीब किसान लड़का अर्जुन, जिसे भी राजा ने बीज दिया था, वो बहुत परेशान था। उसने बीज को मिट्टी में बोया, रोज पानी दिया, धूप में रखा, मगर हफ्तों बाद भी गमले में कुछ नहीं उगा। उसने कई बार मिट्टी बदली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन निराश था। वो सोच रहा था, अब मैं राजा को क्या दिखाऊंगा? मेरे पास तो कोई पौधा ही नहीं है। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, जो सच है वही दिखाना। झूठ बोलकर सफलता पाई तो वो सच्ची सफलता नहीं होगी। अर्जुन जैसे तैसे हिम्मत करके महल पहुंचा। वहां उसने देखा कि हर किसी के पास सुंदर पौधे थे। कुछ के तो इतने बड़े थे कि देखने में जादुई लग रहे थे। राजा ने हर किसी के पौधे देखे और मुस्कुराया। तभी एक सैनिक अर्जुन के पास आया और धीरे से कहा, अगर तुम्हें शर्मिंदा होने से बचना है तो मैं तुम्हें अपना पौधा दे सकता हूं। राजा को दे देना और इनाम ले लेना। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या वह राजा को धोखा दे और किसी और का पौधा दिखाए? मगर अगले ही पल उसे अपनी मां की सीख याद आई। सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने सैनिक का प्रस्ताव ठुकरा दिया और खाली गमले के साथ राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने अर्जुन का खाली गमला देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, रोज पानी दिया, धूप में रखा, मगर ये नहीं उगा। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। राजा अचानक जोर से हंस पड़ा। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, अब मेरी परीक्षा पूरी हो गई। यही व्यक्ति सबसे ईमानदार है। लोग हैरान रह गए। राजा ने सबको बताया, मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे। उनसे कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग सुंदर पौधे लेकर आए हैं, उन्होंने बीज बदल दिए। सभी लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी राजा के दरबार में एक बुरा और गरीब किसान आया। राजा ने कहा, यह किसान मुझ पर एक जमीन का दावा कर रहा है। कहता है कि यह जमीन मेरे महल की नहीं, बल्कि इसकी है। अगर तुम मेरे सलाहकार बनते हो तो तुम्हें फैसला सुनाना होगा। अर्जुन चौंक गया। अगर उसने राजा के पक्ष में फैसला सुनाया तो वो इनाम जीत सकता था, मगर अगर उसने किसान की सच्चाई को स्वीकारा तो राजा उससे नाराज हो सकता था। उसने गहरी सांस ली और किसान से पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? किसान ने एक पुराना दस्तावेज निकाला जिस पर लिखा था कि वो जमीन उसके परिवार की थी, मगर कुछ साल पहले गलत ढंग से उसे हड़प लिया गया था। अर्जुन ने बिना डरे राजा से कहा, महाराज, ये जमीन किसान की है, आपको इसे लौटाना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अर्जुन को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। अर्जुन बना नया सलाहकार। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से अर्जुन मेरा नया सलाहकार होगा। उसने सच्चाई के लिए लालच और डर को हराया। यही असली ईमानदारी है। अर्जुन की मां की आंखों में गर्व के आंसू थे।
पूरा नगर उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगा। ईमानदारी की परख मुश्किल होती है, लेकिन जो सच्चा होता है वो हर परीक्षा में सफल होता है।